फॉर योर PT1 एग्जामिनेशन। सब बच्चों ने देख लिया है सिलेबस? जो बच्चे ऑनलाइन है आप लोगों ने सिलेबस देख लिया है? Yes, ma'am. Okay. So this is the last chapter which is going to come in your examination in the PT1 and अभी और भी चैप्टर्स थे बट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द टाइम मैं यहीं तक जो है आपको अभी सिलेबस में एग्जाम में दे रही हूँ। सो इट इज ऑल पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया था। ऑल 40 मार्क्स का जो पेपर आएगा एंड ऑल विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, दैट इज 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, 20 मार्क्स ऑफ MCQ and then 8 questions of reasoning and assertion nature and then last 3 questions of case study based. Case study based means मैप आ जाएगा, मैप के ऊपर आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो जो भी आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 5 क्वेश्चंस विल बी गिवन इन द एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। ठीक है, तो टोटल 43 क्वेश्चंस होंगे, आपको कितने करने? 40। तो उसमें से केस स्टडी में आपका जो है चॉइस है एंड देन मैप बेस्ड आएगा, पैसेज बेस्ड आएगा क्योंकि आपके इसमें वही है, नहीं तो डायग्राम बेस्ड भी दे देते आपको। तो ये 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, सो दिस इज द दिस चैप्टर इज आल्सो कमिंग like we have yesterday we completed about the main things in the chapter like latitudes, longitudes. All right, so before going into the detail I will ask you certain questions like yes aap bataiye, yes what's your name? Anshu. Yes Anshu, the vertical lines, the imaginary vertical lines drawn on the earth are known as? जब आप बोलते हो ना मास्क नीचे करके आप बोल के मुझे बताओ। Longitudes, is it correct? Yes, so the vertical lines drawn on the globe is known as longitudes. They are the longitudinal lines and they are also known as yes meridians. Sit down Anshu. So they are known as lines of meridians also. Which is the reference meridian? What is the name of the reference meridian? The starting meridian from where other meridians are counted and what is the value of that meridian? Okay, सुना था आप लोगों ने? कल मैंने आपको बताया था ना जो आपका रेफरेंस है लॉन्गिट्यूड्स में वो कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन? 0 डिग्री। ऑलराइट, सो द एरियाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ऑन द अदर साइड yes, so basically meridian or the prime meridian decides और जो भी है वो डिवाइड करता है वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? बताइए, कल मैंने आपको बताया था ये, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया था ये सब। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स? आप बताओ। कैलकुलेशन ऑफ टाइम, जो भी है टाइम जो हमारे जोन्स होते हैं या जो हमें टाइम कैलकुलेट करना होता है, इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड्स ओनली। एंड हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर ऑन द अर्थ, ऑन द ग्लोब? 360, बिकॉज हमारा अर्थ एक सर्कल है तो उसको हम 360 डिग्री मान के चलते हैं। ठीक है, सिट डाउन। देन आप बताइए हाउ मेनी क्या नाम है आपका? आरेश। यस, हाउ मेनी या फिर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, imaginary horizontal lines drawn on the globe is known as horizontal imaginary lines are known as latitudes. They are known as lines of latitudes. And which is the middle latitude? What is the value? 0 degree. All right, and above there are how many latitudes? Above the equator and below the equator? Yes, 90, that is 180 latitudes are there. And the distance between two latitude is 100 and हाँ बताओ, the difference between two latitudes is latitude के बीच में था, ये मैंने आपको बताया नहीं था कल, लेकिन आप लोगों ने तो गलत बोला ना, आप लोग तो बिना सोचे बोल दिया कि 4 मिनट्स। एग्जाम में अगर आएगा तो भी आप नहीं देखोगे लैटिट्यूड्स पूछा जा रहा है या लॉन्गिट्यूड्स पूछा जा रहा है। जो 4 मिनट्स का गैप है दैट इज बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड्स एंड दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो गैप होता है वो होता है 111 किलोमीटर्स का। इसको हम किलोमीटर्स में लेते हैं, 111 किलोमीटर्स।
एंड ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्विडिस्टेंट होता है। इक्विडिस्टेंट मतलब कि जो भी लैटिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस होता है वो एक जैसा ही रहता है, चाहे आप पोलर एरियाज में भी चले जाओ। तो 111 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपके लैटिट्यूड्स को ड्रॉ किया गया है, ठीक है। जबकि मैंने आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में क्या बताया था, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द पोलर एरियाज। तो ये मैंने आपको बता दिया था, इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। देन ये मैंने आपको बताया था कि जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईएसटी क्या होता है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये हम बाद में रिवीजन में भी एक बार मैं आपसे पूछूंगी। बिफोर दैट कल फ्राइडे है ना, हाँ, तो कल जो है मैं आपका मैप, फ्राइडे को मैं आपका मैप टेस्ट लूंगी। मैप टेस्ट मतलब कि आपको जो है मैप में कुछ भी मैं आपके इंडिया के मैप से पूछूंगी और आपको वो सारी चीजें उसमें बतानी पड़ेंगी हर एक बच्चे को, ठीक है। लाइक द स्टेट्स, देयर कैपिटल्स, मैं कोई भी पूछ लूँ कौन सा स्टेट है ये तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन कैपिटल्स बतानी पड़ेंगी। देन हमारे इंडिया के आसपास जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको अच्छे से आप पढ़ के आएगा। इंडिया, चाइना, इंडिया नहीं या चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, जो भी हमारे आइलैंड नेबर्स हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी है, आप बांग्लादेश, इनको आप अच्छे से पढ़कर आओगे। आइलैंड ग्रुप जो है हमारे, वाटर बॉडीज कौन सी हैं, तो मतलब इंडिया का पूरा मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना, ऑन फ्राइडे। तो आप उसको अच्छे से कर आएंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वाज द साइज था ना टॉपिक, यस। नाउ साइज, अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली all of you are aware about all these things. Like the size of India has endowed her with great physical diversity. Thus you may appreciate the presence of lofty mountains in the north, large rivers such as Ganga. इसमें basically बताया जा रहा है कि जो geographically our India is very diverse. So it means that all kinds of geographical feature landforms are found in India. Like हमारे इंडिया में mountains भी हैं, plateaus भी हैं और plains भी हैं. If we move to the northern part of India, like Jammu Kashmir, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, then हम अरुणाचल में जाएं, then हम नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में जाएं, तो ये पूरे एरियाज हमारे कैसे एरियाज हैं, माउंटेनियस एंड हिली एरियाज, ठीक है। सो यू कैन फाइंड वर्ल्ड हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया, माउंटेन चेन, लाइक काराकोरम हमारे देश में, काराकोरम माउंटेन्स, हिमालय का पूरा चेन है हमारे देश में, ऑल्दो द मेजोरिटी पार्ट ऑफ द हिमालय इज लोकेटेड इन द नेपाल रीजन, बट हमारे इंडिया में भी काफी अच्छा खासा एरिया है, ठीक है। तो वी आर वेरी डाइवर्स। देन हम साउथ में जाएंगे, विच इज द ओल्डेस्ट पार्ट। एक्चुअली सबसे पहला पार्ट हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया का कौन सा है, अगर आपसे पूछे जाए कि इंडिया का सबसे पुराना पार्ट कौन सा है जियोलॉजिकली, तो कौन सा पार्ट है? आपको मैंने एक दिन बताया था ना कि हमारा इंडिया पहले कहाँ था, तो कौन सा पार्ट था हमारा सबसे पहले बना हुआ? सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है, वो जो है हमारा सबसे पुराना पार्ट है, जो कि हमारा कहाँ पे था, नियर साउथ अफ्रीका। हम साउथ अफ्रीका के ईस्ट में थे, और हमारे ईस्ट में कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ये जब ब्रेकिंग डाउन हुआ है सब, जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब आपको पता चलेगा कैसे मूवमेंट हुआ है, खैर वो सब वाली चीजें। सो द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज साउथ इंडिया, जो भी आपका महाराष्ट्र से नीचे का पार्ट है। एंड ये जो है आपका कैसा एरिया है, इट इज फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस, एंड वॉल्केनिक इरप्शंस के जो कूल और सॉलिडिफाई होने के बाद ये बना है, इसीलिए आपका ये प्लेट्यू है, पठार क्षेत्र है। और इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या है आपका? प्लेन एरिया, ठीक है। सो द लास्ट टू बी फॉर्म्ड इन इंडिया वाज प्लेन एरियाज। तो प्लेन एरियाज क्या होते हैं? बेसिकली एरिया ट्रॉ, ट्रॉ मतलब एक डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन वर्ड का मतलब आपको सबको पता है, व्हाट इज अ डिप्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट? एक गड्ढा। अब मैं वापस ये वर्ड गड्ढा यूज नहीं करूंगी, तो जब भी मैं डिप्रेशन वर्ड कहूँ इसका मतलब समझ जाना, ठीक है ना। सिंक हो गया, या फिर डिप्रेशन हो गया, ट्रॉ हो गया, ये सब एक ही वर्ड है। So basically northern plain was a huge depression which was filled by the sediments. उसमें sediments भर गए, तब जाके northern plain का formation हुआ है। तो हम जो है next chapters में इनको cover करेंगे। So in India you can find mountains, lofty mountains, high mountains. Then you can find high number of plateaus like Chota Nagpur Plateau, Deccan Plateau, Peninsular Plateau. देन आपका मालवा का पठार है, तो बहुत सारे पठार हमारे देश में पाए जाते हैं। एंड देन नंबर ऑफ प्लेन एरियाज तो है, वेरी ह्यूज स्ट्रेच ऑफ प्लेन एरिया इज फाउंड इन इंडिया फ्रॉम पंजाब टू असम प्लेन। एंड देन हमारे देश में नंबर ऑफ रिवर्स आर आल्सो फाउंड लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। देन डेजर्ट भी हमारे देश में है ना। सो हमारे इंडिया, देन कोस्टल एरियाज भी हैं। बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जिनका कोई भी कॉन्टेक्ट सी के साथ नहीं होता है, दे आर लैंड लॉक्ड। But India is a fortunate country
that we have a very long coastline and we have a direct contact with the Indian Ocean, which is not only helpful for our एक ही तरह से वो हमारे लाभदायक नहीं है, बट हमें एक्सेस टू जो सी है उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं. हमें उससे व्यापार में फायदा होता है इन द ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं. पोर्ट समझते हो ना, सी पोर्ट्स, बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं और हम इंटरनेशनली कहीं भी व्यापार कर सकते हैं विदाउट परमिशन, विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम एनी अदर कंट्री. अगर ये सोचो हमारे इंडिया के आसपास डिफरेंट और कंट्रीज होती तो क्या होता, फिर हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती कि हमें हमारा सामान जो है हम अपने साथ लेकर जाओ, हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है. तो इंडिया को ये जो है निर्भर नहीं होना पड़ता है, बिकॉज वी हैव आवर ओन 12 मेजर सी पोर्ट्स एंड वी कैन यूज द मरीन रिसोर्सेज. अब मुंबई हाई का आपने नाम सुना है? But why it is famous? Mumbai High क्या है? What is Mumbai High? It is the offshore oil refinery of India, and it provides 63% of the oil demand of India. ठीक है ना? और ये ऑफशोर मतलब क्या होता है? ये जमीन के ऊपर नहीं है, ये पानी के अंदर है, इन द अरब सागर, इन द अरेबियन सी. मुंबई से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, आई डोंट 50 और 100 किलोमीटर की दूरी पे अंदर अरब सागर के अंदर है. ठीक है, तो वहां पे जो है डिप्रेशन बना के और वहां से जो है ऑयल निकाला जाता है. तो इंडिया की सबसे बड़ी जो है वो ऑयल रिजर्व है, वहां से 63% प्रोवाइड करता है हमारे भारत को ऑयल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि कितना हमें मरीन रिसोर्सेज में फायदा होता है, क्लाइमेट में फायदा होता है. हमारे इंडिया में जो बारिश होती है 3 महीने, वो भी हमारे इंडियन ओशन की वजह से ही होती है, जो आप क्लाइमेट चैप्टर में आपने पढ़ाई होगा 9th में. सो इंडिया इज ए फॉर्चुनेट कंट्री दैट वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल फीचर्स. देन ये आपको आइडिया हो गया. इंडिया का मैप बिल्कुल अगर आप ना भी देखें, देखो नेक्स्ट टाइम से मैं अगर आपसे कोई किसी भी स्टेट का नाम ले रही हूँ, किसी भी कंट्री का नाम ले रही हूँ, किसी भी वाटर बॉडी का नाम ले रही हूँ, तो आपको मैप रिफर ना करना पड़े, आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए. अगर मैंने कहा कि अरब सागर, अरेबियन सी, तो क्या आपके दिमाग में पिक्चर बनी कि कहाँ पे अरेबियन सी? तुरंत आपके दिमाग में इंडिया का साउथ पार्ट आना चाहिए कि इस तरफ जो है वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, या बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड में. तो इसीलिए आप बिल्कुल दिमाग लगा के वो मैप जो है पूरा अच्छे से उसको आपको लर्न करना है. ठीक है, इंडिया का मैप. सो अब तो इसमें फिर आपको इतना ज्यादा परेशान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप खुद भी समझ सकते हो कि मैप में अगर आएगा या फिर एमसीक्यू में आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि 5 नंबर मैप पे बेस्ड आएगा, इंडिया के मैप के ऊपर बेस्ड. मैं भी आपको बता दे रही हूँ. ठीक है ना, इसमें 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं. तो अगर आपको इंडिया का मैप नहीं आता आगे पीछे का, तो फिर आप नहीं कर पाओगे. बहुत बच्चे जो होते हैं, मैंने आपको बताया ना, जैसे कि कंट्री दे दी बांग्लादेश मार्क कर दो, तो कहाँ मार्क करते हैं? वेस्ट बंगाल में. ठीक है ना, म्यांमार कह दिया मार्क कर दो, तो अरुणाचल प्रदेश में मार्क कर देते 12th के बच्चे. तो 12th के बच्चों को भी कुछ नहीं आता है. अगर आपकी प्रीवियस नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मैप जो है आपका 10 मार्क्स का है. आउट ऑफ 70 10 मार्क्स का आपका मैप है, जो आपका फाइनल पेपर होगा जैसे भी. सो इंडिया इज वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट इन आवर कंट्री. फॉरेस्ट है, सॉइल है, वाटर रिसोर्सेज है, सब कुछ प्रेजेंट है हमारे इंडिया में. ठीक है, देन हिंदू कुश माउंटेन्स, सुलेमान माउंटेन्स, ऑल दिस माउंटेन्स आर प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. देन इंडिया जो है इसका बहुत ही लार्ज एक्सपेंस है इन द इंडियन ओशन, एंड इट फॉर्म्स अ ग्रेट ज्योग्राफिकल एंटिटी नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. आपको पता है इंडिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इंडिया को? इंडिया अलॉन्ग विद सम अदर कंट्रीज इज नोन एज भारतीय उपमहाद्वीप. सुना आपने ये वर्ड कभी? नहीं सुना आज तक कभी? भारतीय उपमहाद्वीप नहीं सुना है? आप लोग क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में ही बहुत बार नाम लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पे ये मैच हो रहा है, या फिर इतने भारतीय उपमहाद्वीप के इतने सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप लोग सुनते ही नहीं है कुछ भी. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है. ठीक है ना, और कहीं ना कहीं से जो हमारे आसपास के देश है वो हमसे ज्योग्राफिकली भी हमारी तरह है, कल्चरली भी हमारी तरह है. ठीक है ना, एथनिसिटी से भी हमारी तरह है. तो वो सारे देशों को एक साथ क्या कहा जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान, बांग्लादेश. ठीक है, और इंडिया तो है ही. तो इन सारे 5 देशों को हम क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के देश. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा देश इसमें नहीं है. कौन सा देश है? पहला इंडिया है, दूसरा कौन सा है? पाकिस्तान, तीसरा कौन सा है? भूटान, नेपाल, और कोई है? यही है 1 2 3, बांग्लादेश भी तो है, 5 बांग्लादेश. ठीक है, तो ये 5 जो हमारे देश हैं इनको हम भारतीय उपमहाद्वीप में इंक्लूड करते हैं. क्योंकि अगर आप इन कंट्रीज को देखोगे ना, तो इनका ओरिजिन इंडिया से ही हुआ है, पाकिस्तान का भी हुआ है और बांग्लादेश का भी हुआ है. भूटान जो है वो हमारे
इंडिया का ऐसा नेबर है जहाँ पे बहुत ज्यादा वीजा इन सब की कोई जरूरत नहीं है जाने में, और वो हमारे जैसा ही है, ठीक है। तो इनका जो कल्चर है, नेपाल में कोई वही नहीं, ना वीजा पासपोर्ट लगता नहीं है कल्चरली, और हर तरह से वो हमारे जैसे ही है। तो इसीलिए ये जो, और भौगोलिक स्तर पे भी जैसा क्लाइमेट हमारे इंडिया में है वैसे ही नेपाल, बांग्लादेश और इन सब देशों में भी है। जैसे हमारे इंडिया में बारिश होती है वैसे वहां पर भी होती है। और ये सारे के सारे 5 जो कंट्रीज हैं वो पूरे एशिया से सेपरेट है। अगर आप एक मैप देखोगे ऊपर से तो ये सेपरेट है। क्यों? ऊपर क्या है? हिमालय, ठीक है। हिमालय के जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं वो पूरे रेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एशिया से इंडिया और इन 5 देशों को क्या करते हैं? अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक अलग से दिखते हैं कि जो है इनको एक अलग से क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्योंकि ज्योग्राफिकली भी रेस्ट ऑफ द एशिया से अलग हो जाते हैं। उसके ऊपर जैसे माउंटेन हिमालय, उसके ऊपर क्या है? मंगोलिया है, चाइना है ना, तिब्बत है। तो ये सारे देश हमसे अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हिमालय। और नीचे क्या है? नीचे से भी अलग हो जाते हैं बिकॉज नीचे क्या है? वाटर बॉडी इंडियन ओशन है, तो वहां पे किसी देश के साथ कनेक्शन नहीं है। तो ये 5 कंट्रीज अलग से देती हैं, और ये 5 देशों के जो नेचुरल कंडीशन है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, क्लाइमेट है, एंड इनका जो कल्चर कंडीशन है वो क्या है? बिल्कुल सेम है। इनका ओरिजिन इंडिया से ही हुआ है, और इनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंडिया। तो इसको इन पूरे देशों को एक साथ हम क्या कहते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? तो इसमें बस इतना ही है। एंड इंडिया का जो है, इंडिया हैज अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया की जो आपकी तटीय क्षेत्र है, इसको आप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। ये जो है हमारा इंडिया का सदर्न पार्ट, ठीक है। इंडिया हैज अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर, थोड़ा सा 7517 किलोमीटर जो है हमारा पूरा कोस्ट लाइन है। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, हमारी कोस्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम गुजरात टू, यहाँ पे कौन सा स्टेट है? यहाँ पे कौन सा स्टेट है? सही, ये कौन सा स्टेट है? गुजरात है। ये कौन सा है? एक देखो, मुंबई स्टेट है क्या? क्या है? महाराष्ट्र। ये कौन सा है? गोवा। ये कौन सा है? ये कौन सा स्टेट है? अगर आप मजाक कर रहे हैं तो आप मजाक मत करिए, क्योंकि इससे आपका आईक्यू चेक होता है कि आप इतनी, जो भी आपकी एज है उस हिसाब से आपको कुछ नहीं आता है। आप यहाँ पे केरल बता रहे हो, ना पढ़ने में इंटरेस्ट, तो इधर आपकी नजरें इधर खेलने पे लगी हुई हैं, और जब एग्जाम में भी ऐसे बैठे रहोगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है ना। डिस्क्रिप्टिव होता तो कुछ लिख भी लो, नंबर भी दे दे टीचर। गलत है, मैं भी हेल्प नहीं कर सकती आपकी, बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना। तो वहां पे ध्यान लगा कि यहाँ कुछ जो मेरा बोला हुआ है ना, उन्हीं में से एग्जाम्स में भी आएगा। मैंने आपको कल भी बताया था, जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने बोला है, उतना भी अगर आपने ध्यान सुना है तो उसी में आप बहुत अच्छा पेपर कर सकते हो। ये कौन सा स्टेट है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। हाँ बताओ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ, विपिन। ये कर्नाटका है, ठीक है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? केरल। ये कौन सा है? तमिलनाडु। ये केरल है, ये कर्नाटका है, ये गोवा है, ठीक है। तमिलनाडु के ऊपर कौन सा है? आंध्रा। आंध्रा किधर क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना के ऊपर यहाँ क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा की यहाँ क्या है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये हमारे स्टेट्स हैं who have coastal boundary. So India has a very long coastal boundary of 6,100 kilometers. अगर हम सिर्फ इंडिया के मेन लैंड की बात करें तो, अगर हम इसमें लक्षद्वीप को मिला दें और अंडमान निकोबार को मिला दें तो कितना होता है? 7517 किलोमीटर, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो वेरी गुड रिसोर्स फॉर इंडिया, क्योंकि हम इससे पूरे इंडियन ओशन के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है? यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है? पैसिफिक। यहाँ पैसिफिक है, यहाँ पे अरेबियन सी। ये सब नेक्स्ट डे आप बताओगे, फ्राइडे को। यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है? बे ऑफ बंगाल। बे एक ऐसा एरिया होता है, बे ऑफ बंगाल आप सुनते आ रहे हो। व्हाट इज ए बे? बे इज ए वाटर बॉडी व्हिच इज एनक्लोज्ड बाय द लैंड फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है। तो ये एक वाटर बॉडी है, बट ये तीनों साइड से किससे घिरी हुई है? फ्रॉम लैंड एरिया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बे कहते हैं,
और जब ये इसी तरह का लैंड एरिया और बड़ा होता है साइज में, उसको हम क्या कहते हैं, गल्फ। सुना है, गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ और बहुत सारे गल्फ हैं, अरेबियन सी के पास कोई गल्फ है, तो मतलब सुना है वर्ड, नहीं सुना है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको सुना होगा आपने। तो ये जो गल्फ है या बे है, दे आर वाटर बॉडीज एंड दे आर सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो आपका जो बे है थोड़ा सा स्मॉल साइज में होता है, गल्फ उससे भी बड़ा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे बेसिक डिफरेंस है। स्ट्रेट, स्ट्रेट आपने वर्ड सुना है, जैसे यहाँ पे कौन सी कंट्री है, श्रीलंका, ठीक है। ये जो श्रीलंका है, अब यहाँ पे आप मान लो कि इंडियन ओशन है, या आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। सो व्हाट इज ए स्ट्रेट? स्ट्रेट की स्पेलिंग क्या है? STRAIT, STRAIT, स्ट्रेट, ठीक है ना। यहाँ पे है आपका पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट, PALK, ठीक है ना, पाक स्ट्रेट। अब ये पाक स्ट्रेट है क्या? स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर which joins two large water bodies. Geographical terms आपको clear होने चाहिए। A strait is a narrow passage of water which joins two large water bodies. अब narrow passage मतलब एक पतली सी जल की धारा, मैं हिंदी में बता रही हूँ। एक narrow passage मतलब एक पतली सी जल की धारा, मतलब मैं जल की धारा की निगाह थोड़ा सा बड़ा ही वर्ड होगा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है ये तब भी, ठीक है ना। So it is a narrow passage of water and it is joining two large water bodies. ये दो बड़े जो वाटर बॉडीज है उनको आपस में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये जो पतली धारा है जल की, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट, ठीक है। जैसे इंडियन ओशन को किससे कनेक्ट कर रहा है? बे ऑफ बंगाल से। ये इस नैरो पैसेज ऑफ वाटर को हम क्या कहेंगे? गल्फ, सॉरी, स्ट्रेट। और ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे स्ट्रेट है, लाइक स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर आपने सुना होगा, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ये स्ट्रेट ऑफ, जरा एटलस में देखना, डेविस स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है वो रेड सी और गल्फ ऑफ इसको नहीं, रेड सी को नहीं, अटलांटिक ओशन को जोड़ता है किससे? भूमध्य सागर से। अब आपको पता ही नहीं होगा अटलांटिक ओशन का लोकेशन और भूमध्य सागर का लोकेशन, तो अब थोड़ा सा कभी बताया जाएगा जब वर्ल्ड मैप होगा। तो बेसिकली आप समझिए, जैसे कि मान लो ये यूरोप है, ठीक है ना, एग्जांपल देके मैं आपको स्ट्रेट समझाने के लिए। यूरोप है, ये अटलांटिक ओशन है, ये आपका अफ्रीका है, ठीक है ना। ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट है ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर समझो ना, पानी है इसमें। ये अटलांटिक ओशन है, ये आपका यूरोप है। अब ये जो स्मॉल पैसेज देखो, ये स्मॉल पैसेज, इसी को हम स्ट्रेट कहेंगे, बिकॉज दिस नैरो पैसेज ऑफ वाटर इज कनेक्टिंग अटलांटिक ओशन विद द मेडिटेरेनियन सी। ये दो लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट का नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। जैसे हमारे इंडिया में कौन सा नाम है, क्या नाम है इसका? पाक स्ट्रेट, ठीक है। उसी तरह से मान लो अगर आपकी कोई दो लार्ज लैंड मासेस है, ठीक है ना, दो बड़ी सी लैंड मासेस हैं और उनको आपस में जो लैंड मास कनेक्ट करता है, नैरो पैसेज ऑफ लैंड, उसको हम क्या कहेंगे? इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का अगर मैप देखा हो, लाइक ये जो है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। अभी नॉर्थ अमेरिका इज ए लार्ज लैंड मास एंड साउथ अमेरिका इज ए वेरी लार्ज लैंड मास। इन दो लैंड मासेस को आपस में जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इस लैंड मास को हम क्या कहेंगे? इस्थमस। क्या कहेंगे? इस्थमस। जैसे स्ट्रेट है, स्ट्रेट का अपोजिट क्या है? इस्थमस, ठीक है। स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर व्हिच कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज। Isthmus क्या है? Isthmus is a narrow passage of land which joins two large land masses. और इसको हम क्या कहते हैं? Isthmus of Panama, ठीक है। ये पनामा देश है, यहाँ पे पनामा का नाम सुना आपने? पनामा इज ए कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। इसको हम, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल अमेरिका। तो यहाँ पे देश है पनामा, तो उसके नाम से इसका पड़ा हुआ है Isthmus of Panama। तो ऐसे बहुत सारे इस्थमस आपको वर्ल्ड में मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे आपको स्टेट वर्ल्ड में मिलेंगे
गल्फ मिलेंगे, देन आपको जो है गल्फ एंड बेज, ये सारे जो है फीचर्स आपको वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने कुछ आपको चीजें थी, ज्योग्राफिकल फीचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इस्थमस एंड पनामा के ये सब क्या है स्टेट। सो विच स्टेट इज प्रेजेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? पाक स्टेट। व्हाट इज द स्पेलिंग? PALK। ठीक है ना, कुछ बच्चे PARK भी लिख देते हैं, PALK। ठीक है, हाँ, तो पाक स्टेट है। और हमारे यहाँ पे बे कौन सा है? बे ऑफ बंगाल, जिसको हम खाड़ी कहते हैं ना, यस, बंगाल की खाड़ी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ओके, तो आप मुझे ये बता सकते हैं, अब मैंने आपको इतना बता दिया, हमारे नेबर्स के बारे में पता चल गया आपको, नेबर्स कौन कौन से हमारे। अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे कौन सा नेबर है इंडिया की? ये गुजरात मान लो है, ये गुजरात है, ये गुजरात है। तो यहाँ पे कौन सा नेबर है हमारे? यहाँ पे राजस्थान, पाकिस्तान है। उसके ऊपर वहां पे कौन सा है? अफगानिस्तान। इधर कौन सा है? जम्मू कश्मीर के इधर चाइना है। इधर कौन सा है? नेपाल है। ठीक है, फिर नेपाल की साइड में कौन सा है? भूटान है। और ये कौन सा? ये जो हिस्सा है ये बांग्लादेश। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बांग्लादेश है। और फिर अरुणाचल और मिजोरम की साइड में कौन सा देश है? म्यांमार। ठीक है, हमारे आइलैंड नेबर्स कौन कौन से? आइलैंड नेबर्स, एक है श्रीलंका और एक है हमारा श्रीलंका यहाँ पे है, और मालदीव्स कहीं यहाँ पर है। ठीक है ना, मालदीव्स। ये हमारे दो आइलैंड नेबर्स हैं। तो ये इससे आपको पूरे इंडिया के बारे में समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप इसके बाद एक बार रीडिंग कर लेना, और अगर आपको कुछ समझ में आता है तो प्रॉब्लम हो तो बता देना। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको इतनी चीजें बता दी गई हैं, अब आप मुझे ये बताइए कि हाउ द लोकेशन ऑफ इंडिया, अगर मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, हाउ द लोकेशन ऑफ इंडिया इज एडवांटेजेस टू हर, और हाउ इंडिया द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज बेनिफिशियल फॉर अस, तो आप इसका क्या आंसर देंगे? इंडिया की जो लंबी कोस्ट लाइन है वो हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है, या जो इंडिया की लोकेशन है वो हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? बताइए, कि करके बताइए। हाँ बताओ। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होता है हमारा, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन? वाटर ट्रांसपोर्ट। जो हमारा ओशनिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें फायदा होता है। और जब हम ओशनिक ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, किस चीज में फायदा होता है? ओके, बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स। जो भी हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स में इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, सेट डाउन, डोमेस्टिक के तो चलो है अलग चीज है, बट जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द ओशनिक नेविगेशन। क्योंकि आप ये याद रखना कि जब भी हम किसी दूसरे देश से व्यापार करते हैं, हमें बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, और हम बहुत सारा बल्कि मटेरियल सप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक एक केजी उठा के भेज दिया, है ना। आप हजारों टन, लैख ऑफ टन्स ऑफ जो भी है, आप कोयला भेज रहे हो, आप आयरन सप्लाई कर रहे हो, या फिर आप कोई भी मटेरियल भेज रहे हो, मशीन्स सेंड कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए एयरवेज आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो इतना वेट नहीं उठा सकते। तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। सो एनी कंट्री विच हैज सच अ ह्यूज कोस्ट लाइन इज ए फॉर्चुनेट कंट्री, क्योंकि वो अपना खुद उनके पास पत्तन होता है, पोर्ट्स होते हैं जिनकी मदद से वो आराम से कहीं भी व्यापार कर सकते। नहीं तो हमें फिर टैक्स पे करना पड़ता है, ड्यूटी पे करनी पड़ती। किसी दूसरे देश को हम कहते हैं कि हमारा सामान लेके जाओ अपने साथ, तो हमें उसे पैसे भी तो देने पड़ते, ठीक है ना। या हमारे रिश्ते अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान जैसा ही होता हमारे नीचे भी देश, तो फिर क्या होता, तो हमें मना ही कर देता, है ना। तो इसीलिए जो हमारे पोर्ट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर लाइफ टाइम फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। तो पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या होगा? We can use a marine resources। मरीन क्या होता है? पानी के जो रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको हम यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको पेट्रोलियम नेचुरल गैस का एग्जांपल दे दिया कि इंडिया, अगर आप एग्जांपल दे सकते हो, लाइक इंडिया का जो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है वो हमारा मुंबई हाई है, विच इज ऑफशोर रिजर्व इन द अंडर द वाटर अरेबियन सी। देन हमें वहां से फिश है, चाहे आपके कोरल्स हैं, चाहे आपके बहुत सारे और रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स है, ये सारे, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो सब हम कहाँ से करते हैं? थ्रू ओशंस। देन हमारा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कि क्योंकि हमारे अगर जितने देखो देश कम होंगे आसपास, उतना ही हमारे लिए जो है हमारी सेफ्टी के लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। क्योंकि लैंड नेबर्स होते तो वहां पर लड़ाई होना आज के टाइम में आसान होता है।
लेकिन जो सी नेबर्स होते हैं, सी में देखो हमारे इंडियन ओशन में कोई है नहीं साउथ में, है ना, तो वहां से हम लगभग सिक्योर है। और हम अपनी नेवी को ऐसा नहीं कि हमने सिक्योर है हमने छोड़ दिया ऐसे, हमारे वहाँ पे पूरा कोची जो है, कोची है, कारवार है, वहाँ पे हमारी परमानेंट नेवल बेस है, समिट है। वो कोची और कारवार जो है हमारे, वो हमारे नेवल वो है पोर्ट्स है, नेवल सी पोर्ट्स। बाकी हमारे कमर्शियल है, लाइक मुंबई है और भी है कई सारे, लेकिन कोची एंड कारवार दे आर नेवल बेस, वो नेवी के लिए ही बनाया गया है। और वहाँ पे हमारी आर्मी हमेशा रिक्रूट रहती है, तो हमारा वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली हम काफी वहाँ पे हम सेफ है, क्योंकि कभी भी देखना हमला जो होता है हमें पाकिस्तान चाइना लैंड एरिया से ही होता है और यहाँ से काफी कम होता है। तो हमने डिफेंस के लिए सब रखा हुआ है तैयार, लेकिन हम लोग काफी हद तक सिक्योर है। अगर वहां पे लैंड एरिया होता तो हमारी मुसीबतें कई गुना बढ़ जाती। ठीक है, देन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो गया। देन अगर हमारे हम लोकेशन देखें नॉर्थ में, तो हमारा नॉर्थ में क्या है, हिमालय है। सो हिमालय इज लाइक अ बैरियर, इट इज अ माइटी बैरियर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड एंड चिलिंग विंड्स ऑफ द सेंट्रल एशिया। आपको पता है सेंट्रल एशिया बहुत ठंडा है। अगर आप हिमालय से नीचे ऊपर जाओगे ना, जहाँ पे मंगोलिया है, मंगोल है, उज्बेकिस्तान है, तो यहाँ से बहुत ही सर्द हवा, पोलर विंड्स आती है। लेकिन हिमालय क्या करता है, उनको अपनी ही तरफ रोक देता है, इंडिया में आने नहीं देता है। तो हिमालय एक्ट एज ए बैरियर। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारे जो क्लाइमेट और सिवियर होता, हमारे विंटर्स और सिवियर होते, और क्या पता स्नोफॉल यहाँ पे ज्यादा होती। तो उस चीज को प्रिवेंट किया है किसने, हिमालय ने। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए काफी फायदेमंद है। नहीं तो चाइना आएगी, अगर मान लो सोच लो कि हमारी तो पहाड़ है तो ये हालत है। अगर प्लेन बाउंड्री होती तो चाइना, और समझ हमारे पड़ोसी जो है कितने अच्छे हैं हमारे रिलेशन उनके साथ, जैसे पाकिस्तान है या फिर चाइना है, तो उनके साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशन है कि वो कभी भी अटैक कर सकते थे। तो ये जो फिजिकल बाउंड्रीज है काफी हद तक चीजों को प्रिवेंट करती है। ठीक है ना। सो ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वैसे आपका टाइम ओवर ही हो गया लगभग। तो मैंने आपको जो पढ़ाया है उसमें एक बार मैं फिर रिवाइंड करा रही हूँ आपको। इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दोनों के बीच में कितनी लॉन्गिट्यूड्स हैं, 30। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना गैप है, 4 मिनट्स का। तो हमारी इंडिया का जो वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सट्रीम है उसमें कितना टाइम गैप हो गया, 2 आवर्स का हो गया। ठीक है ना। बट हमने ये 2 आवर्स का जो गैप है, जो हर जगह 4 एक लॉन्गिट्यूड से आप दूसरी लॉन्गिट्यूड पर जाओगे तो तुरंत आपका टाइम चेंज जाएगा। बट क्या हम इसको फॉलो करते हैं, नहीं करते। तो हमने इसके लिए क्या इंतजाम किया है, हाँ, लेकिन हम ये कहेंगे, हम क्या कहेंगे, वी हैव सिलेक्टेड, हम नहीं कहेंगे मिर्जापुर में जो टाइम रखा है, हम कहेंगे कि हमने सिलेक्ट किया अपना मिडिल लॉन्गिट्यूड, दैट इंडिया हैज सिलेक्टेड इट्स मिडिल लॉन्गिट्यूड एज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन। और जो वो कहाँ से पास होता है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन की वैल्यू क्या है, आप बताइए। आप लास्ट, हाँ आपसे पूछ रही हूँ, संजीव, हाँ बताओ संजीव। नहीं पता, अभी तो मैंने नाम भी लिया ना, बोला मैंने। किसको पता है, कितनों को पता है कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन। मैंने भी आपसे नहीं पूछा कि वो कहाँ से पास हो रहा है, मैंने कहा स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या क्या नाम है। मेरिडियन आपका लॉन्गिट्यूड हो गया और वो स्टैंडर्ड है इंडिया के लिए, तो उसका नाम क्या है। अब नाम आपका क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी, बताइए आप लोग। फिर ना एग्जाम में मैंने आपको बता दिया, अगर आप नहीं मेहनत की तो फिर आप लोग के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई इस एग्जाम में। अगर आप कुछ भी गड़बड़ किया आपने तो फिर आपके लिए आगे का जो रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और बार बता रही हूँ, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। कल अगर जिसने क्लास अटेंड की होगी और ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था कि हमारे में काफी अंतर है 30 डिग्री का, और जो हमारा मिडिल लॉन्गिट्यूड है उसको हमने सिलेक्ट किया है सो दैट वहां जो टाइम होता है वो पूरे भारत में उसको एप्लीकेबल माना जाता है। So Indian standard time Indian standard meridian is 82 degree 30 minute east and it passes through Mirzapur village of Uttar Pradesh which is near Allahabad. ठीक है, अब यहाँ जो टाइम होता है वो पूरे भारत में माना जाता है। और ये क्यों माना गया है, बिकॉज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन टाइम थ्रू आउट इंडिया एंड टू दिस ये जो टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ
टाइम, ठीक है, इसके लिए। बाकी मैंने नेबर्स के बारे में आपको बता दिया, पाक स्टेट के बारे में बता दिया, गल्फ क्या होता है, इस्थमस क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इंडिया के आइलैंड्स कौन से हैं, इसमें कौन सा आइलैंड है अरेबियन सी में, अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है बताइए। लक्षद्वीप। यस, अंकित राणा है, उन्होंने बताया कि लक्षद्वीप आइलैंड है। उसकी कैपिटल क्या है, कवराती, ठीक है। एंड जो आइलैंड यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल में, उसका क्या नाम है, अरे अंडमान एंड निकोबार, उसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो इतना कम से कम आपको ये चीजें अच्छे से लर्न करनी है। ये आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपको अच्छे से पढ़ लें एग्जामिनेशन तक। किस एग्जामिनेशन कब है आपका,